एपिसोड 83 लेकर आगे अर्बन कल्टीवेटर का हमें अगले सीन में आर्मी रीजन दिखाया जाता है। जनरल बोलता है, मास्टर जिन आपको क्या लगता है इस बारे में? जिन बोलता है, वुडी का मास्टर मर गया है कंट्री हुआ में, इस कारण वुडी का गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और हमारे कंट्री के ऊपर एक एक्सपर्ट हमला कर रहा है। उन लोगों को क्या लग रहा है कि ब्लैक सेक्टर इतना आसान है कि कोई भी उसे हरा सकता है, वो आदमी को किसी भी हालत में मार डालो। फिर जनरल सभी को ऑर्डर दे देता है चैन को मारने का। फिर वो सभी अपने हथियार से चैन पर हमला कर देता है। जनरल जिन को बोलता है, चिंता मत करिए, मेरे होते हुए कोई भी इसके अंदर आ नहीं सकता है। जिन बोलता है, चलो ये तो अच्छा है। फिर वो लोग देखते हैं कि चैन को कुछ हुआ नहीं होता है और वो आराम से हवा में उड़ रहा होता है। जिन बोलता है, इसे कुछ हुआ नहीं और ये हवा में उड़ रहा है, ये तो इमॉर्टल लेवल में है। फिर जनरल सभी को ऑर्डर देता है और बोलता है, सबके मिलकर उस पर एक साथ हमला करो। फिर वो लोग चैन पर गोलियां और बंदूक से हमला करने लग जाते हैं, लेकिन चैन को कुछ होता नहीं है। फिर वो टैंक को कंट्रोल करके वहाँ के सभी एरोप्लेन और टैंक को बर्बाद करने लग जाता है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। जनरल बोलता है, सभी लोग एक साथ हमला करो इस पर, जो भागने की कोशिश करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। जिन अपने मन में बोलता है, अब मुझे पता चला कि वुडी सेक्टर किस तरह से तबाह हो गया है। चैन बोलता है, यहाँ पर सही में बहुत ही बेकार लोग हैं। फिर वो आग को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड होकर बोलता है, ये कर क्या रहा है? फिर कुछ देर के बाद चैन अपने शरीर से जहरीला गैस छोड़ता है, जिस कारण वहाँ के सभी लोग का आंख और कान से खून निकलने लग जाता है। जिन अपना एनर्जी से जनरल को बचा लेता है। जनरल बोलता है, मास्टर जल्दी से इसे मार डालिए। जिन बोलता है, इसने एक ही वार में 1000 लोग को मार दिया है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके अलावा ये इमॉर्टल लेवल में नंबर 1 में है। जनरल बोलता है, मास्टर अब हम लोग क्या करें? जिन बोलता है, चैन यहाँ पर ब्लैक सेक्टर के लिए नहीं आया है, तो वो यहाँ से चला जाएगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, तुम ब्लैक सेक्टर से हो? जिन बोलता है, मेरा नाम जिन है, मैं ब्लैक सेक्टर में 9 मास्टर में से एक हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चैन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ब्लैक सेक्टर मेरे ही हाथों से मरेगा। फिर वो उसका गला को काट डालता है। ये देखकर जनरल वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिर्फ 5 घंटे में चैन 5 सिटी आराम से पार कर लिया है और ब्लैक सेक्टर के बहुत सारे डिसाइबल को मार भी दिया है। फिर कुछ देर में चैन माउंटेन में पहुंच जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं ब्लैक सेक्टर के मेन हेडक्वार्टर में पहुंच गया हूँ। तभी वहाँ पर आर्मी आ जाते हैं और बोलते हैं, वहीं पर रुक जाओ, तुम पूरे गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हो, अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाए तो हम लोग तुम पर शूट कर देंगे। चैन उसका बात नहीं मानता है और आगे बढ़ने लग जाता है। फिर वो आदमी चलाते हुए बोलता है, हमला करो इस पर, लेकिन चैन पर कोई भी गोली का असर होता नहीं है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो इमॉर्टल लेवल का होगा। सही में इमॉर्टल के अलावा किसका इतना ताकत है जो बॉम्ब और बुलेट से डरता नहीं हो? फिर सभी लोग चैन से माफी मांगते हुए बोलता है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चैन बोलता है, मैं हूँ चैन बैक्सियन, हुआ से आया हूँ, मैं यहाँ पर ब्लड सेक्टर का वुडी गॉड से मिलने आया हूँ। फिर हमें अगले सीन में हेडक्वार्टर के ब्लैक सेक्टर में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, मुझे कुछ गलत लग रहा है जॉन, तुम तो यहाँ पर बहुत दिनों से हो ना, तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जॉन बोलता है, मुझे ये लोग 3 महीने पहले पकड़े थे, लेकिन ये लोग मुझे कुछ ही दिन पहले जगाए हैं। लेकिन ये जो लड़की है हुआ से, वो यहाँ पर बहुत दिनों से है। मैं सुना था कि वो लोग ये बोल रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। एक लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग के साथ क्या होने वाला है? जॉन बोलता है, ये लोग शायद कोई इविल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो सेरेमनी में हमारा बलि दिया जाएगा। एक लड़का बोलता है, हे वेंजिंग, क्या तुम दुखी नहीं हो? वेंजिंग बोलती है, मुझे तो 16 साल पहले ही बलि के लिए तैयार किया गया, तो उसके मुताबिक ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एक लड़का बोलता है, तुम कब से एक लड़का का नाम ले रही हो, लेकिन वो असल में है कौन? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? वेंजिंग बोलती है, वो मेरा एक क्लासमेट है, लेकिन वो किसी और से प्यार करता है, मैं एक बार फिर से उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस जिंदगी में चैन को दोबारा देख पाऊंगी। तभी वहाँ पर अचानक से धमाका हो जाता है और सभी लोग चिल्लाने लग जाता है। एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, वुडी गॉड, चैन बैक्सियन यहाँ पर आ चुका है। वुडी गॉड बोलता है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ उसे मिलने के लिए। दूसरी तरफ जॉन बोलता है, क्या कोई सही में हमें बचाने के लिए यहाँ पर आया है? वो आदमी का लैंग्वेज हुआ क्या है? वेंजिंग, जो वो बोल रहा है क्या वो सच बात है? एक लड़की बोलती है, वो लोग बोल रहा था कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। वुडी गॉड बोल रहा था कि वो उससे मिलने जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किससे मिलने जा रहा है। वेंजिंग बोलती है, वो लोग बोल रहे थे चैन बैक्सियन के बारे में। दूसरी तरफ चैन अपना डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके वेंजिंग का पता लगा लेता है और बोलता है, वेंजिंग तो अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर वुडी गॉड आ जाता है और बोलता है, चैन बैक्सियन, तुम तो हुआ के लेजेंड हो ना, और मैं वुडी सेक्टर का गॉड हूँ, तो मेरे डिसाइबल को मार के मेरे हेडक्वार्टर में कैसे आ गए? चैन बोलता है, एक लड़की का नाम है वेंजिंग, जिसे तुम्हारे लोग यहाँ पर उठा के लाए हैं, वो मेरी दोस्त है,
वुडी गॉड शॉक्ड होके बोलता है, क्या तुम यहाँ पर एक मॉर्टल लड़की के लिए आए हो और ब्लैक सेक्टर के मेन हेडक्वार्टर पर हमला कर रहे हो? चैन बोलता है, वो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सी लड़की है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही बढ़कर है। तुम्हारा पूरा ब्लैक सेक्टर उसके एक बाल के बराबर भी नहीं है। वुडी गॉड बोलता है, ओ ऐसी बात है चैन बैक्सियन, तुम्हें क्या लगता है तुम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ताकतवर इंसान हो क्या? मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक इमॉर्टल लेवल का ताकत कितना होता है। ब्लैक एविल पाम। फिर वो उससे हमला कर देता है चैन पर। चैन उसके हमले को आराम से रोक देता है। वुडी गॉड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये नामुमकिन है। ये तो एक 20 साल का लड़का है, लेकिन ये इतना ताकतवर कैसे है? ये मेरे सामने टिक पाया और तुम दूसरे हो जो ये हमले से बच पाए हो। चैन बोलता है, सही में तुम बहुत ही बकवास करते हो। फिर वो अपने ईयर ब्लेड से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वुडी गॉड अपनी स्मोक के कारण बच जाता है। फिर चैन फायर को एब्जॉर्ब करके उस पर हमला कर देता है। वुडी गॉड उसके हमले से किसी तरह बच जाता है और बोलता है, चैन बैक्सियन मैं तुम्हें। उसी समय चैन बड़ा सा पत्थर से उस पर हमला कर देता है। फिर वुडी गॉड चिल्लाते हुए बोलता है, इविल बॉम्ब, जाओ हमला करो इस पर। और वो किसी तरह बड़े से पत्थर को रोक देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं 3 साल मेहनत किया ये 7 ब्लैक थंडर को पाने के लिए, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो चुका है। तभी चैन उस पर थंडर से हमला कर देता है और उसका पूरा बायां शरीर जल जाता है। चैन बोलता है, तुम इतने हाई लेवल के थंडर को कंट्रोल कर सकते हो? फिर उसका बायां शरीर स्मोक में बदल जाता है और उस स्मोक से बहुत सारे शैतान निकलने लग जाते हैं। वुडी गॉड चिल्लाते हुए बोलता है, चैन बैक्सियन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बॉडी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसका बदला लूंगा तुमसे। चैन बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा भगते हो। वुडी गॉड बोलता है, चैन बैक्सियन मैंने सुना है कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तुम अपना बॉडी का इस्तेमाल करके कोई भी साउंड बैरियर को आराम से तोड़ सकते हो, लेकिन मेरा ये 7 एविल स्पिरिचुअल गॉड टेक्निक तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बहुत ही परे है। चैन बोलता है, ओ ऐसी बात है क्या? फिर चैन उस पर विंड ब्लेड से हमला कर देता है। ये देखकर वुडी गॉड शॉक्ड हो जाता है, अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, ये साउंड से 2 गुना स्पीड नहीं है, ये तो 3 गुना है। वुडी गॉड बोलता है, चैन बैक्सियन ये 7 प्रीमॉर्डियल स्पिरिट मेरे हार्ड वर्क का सबूत है। ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है कि तुम सभी को मार डालो। ये एविल प्रीमॉर्डियल स्पिरिट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है मेरा। तुम शायद ये 7 को एक साथ मार सको, लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी में मुझे मार नहीं सकते हो। चैन बोलता है, ओ ऐसी बात है। फिर वो अपने विंड ब्लेड से उस पर हमला कर देता है। वुडी गॉड अपने मन में बोलता है, धत तेरी, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, मेरा पास उतना भी एबिलिटी नहीं है, एक साथ 7 बैरियर को तोड़ना ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तभी वुडी गॉड चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ है मेरा मैजिक टूल, जल्दी से मेरे पास आओ। फिर उन 7 के पास मैजिक टूल आ जाता है। चैन बोलता है, ये तो सेमी स्पिरिचुअल टूल है ना? वुडी गॉड बोलता है, चैन बैक्सियन ये ब्लैक सेक्टर का 7 टूल है, अगर तुम अभी वापस चल गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो मैं तुम्हें माफ करके यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और इमॉर्टल होता तो मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन तुम तो एक नॉर्मल से गॉड हो और तुम मुझे जाने को बोल रहे हो। वुडी गॉड बोलता है, तुम इसके लिए पछताओगे। चैन बोलता है, क्या ये 7 इविल पोजीशन फॉर्मेशन है ना? वुडी गॉड बोलता है, हाँ तुम सही समझ रहे हो, इसे मैंने ही बनाया है। जो फॉर्मेशन मेडिसिन गॉड वैले में था वो सिर्फ इसका प्रोटोटाइप है, लेकिन तुम इसके सामने कभी भी टिक नहीं पाओगे। तभी चैन उसका फॉर्मेशन को बीच से ही काट डालता है। वुडी गॉड अपने मन में बोलता है, ये तो फ्लाइंग सोर्ड है। तभी चैन अपने तलवार से उसे बीच से ही काट डालता है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं, ये तो वुडी गॉड इसी तरह मर गए, ये नहीं हो सकता है, मास्टर इतनी जल्दी कैसे हार सकते हैं? लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। फिर चैन उसके हाथ को ही काट डालता है और बोलता है, जल्दी से वेंजिंग मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं पूरा ब्लैक सेक्टर को खत्म कर दूंगा। तभी ब्लैक सेक्टर का एल्डर बोलता है, जल्दी करो सभी लोग, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके पहाड़ को बचाओ, हम लोग किसी भी हालत में चैन बैक्सियन को इसे तबाह करने नहीं दे सकते हैं। फिर वो लोग 7 एविल पोजीशन फॉर्मेशन बना लेते हैं। चैन बोलता है, मैं तुम्हारे भगवान को इतनी आसानी से मार दिया और तुम लोग एक बेटी से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये पूरा ब्लैक सेक्टर तबाह कर दूंगा। फिर वो अपना फ्लाइंग शॉट से उस पर हमला कर देता है और वो पूरा पहाड़ पूरी तरह तबाह हो जाता है।